देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे एक तरह के नहीं होते, अलग अलग तरह के होते हैं। उसमें भी कुछ जो है ना कैटेगरीज होती हैं। तो ऐसे 5 कैटेगरी हमने बना रखी है, उनके शेप, साइज, उनके खाने के जो आदतें हैं, उनके बेसिस पे हमने 5 तरह के डिफरेंशिएशन करी है। तो देखिए पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगाई, ठीक है, फंजाई या फिर फंगस, दूसरा है एल्गा या एल्गी, मतलब कुछ भी कह सकते हैं इसको आप, और चौथा है प्रोटोजोआ, पांचवा है वायरस। ये तो आपने शायद सुना होगा, वायरस और बैक्टीरिया शायद आपने पहले भी सुन रखे होंगे, ठीक है। तो ये 5 तरह के होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए यहाँ पे ये फंजाई लिखा हुआ है। फंजाई होता है प्लूरल किस चीज का? फंगस का। फंगस एक सिंगल जो होता है ना फंगस, उसको फंगस बोल देते हैं, सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और ऐसे बहुत सारे एक जगह पे इकट्ठा हो तो उनको फंजाई बोल देते हैं, है ना, या फंगाई, जो भी कहना चाहें आप। और आगे देखिए एल्गी लिखा हुआ है या फिर एल्गाई, जो भी आप कहना चाहें इसको। इसका सिंगुलर जो है वो होता है एल्गा, ठीक है। ये हो गया प्लूरल, एक जगह पे बहुत सारे इकट्ठा हुए हैं तो उनको बोल देते हैं हम एल्गी। और देखिए यहाँ पे ये सब ये प्लूरल है, ठीक है। ये भी वायरसेस है ना, एक होगा तो उसको बोल देंगे वायरस। अब देखिए ऐसे ही बैक्टीरिया, इसके सिंगल फॉर्म को क्या बोलेंगे? बैक्टीरियम। और बहुत सारे इकट्ठा हो एक जगह तो बैक्टीरिया। और ऐसे ही देखिए प्रोटोजोआ के सिंगुलर को बोलते हैं प्रोटोजोन, और अगर बहुत सारे इकट्ठा हो तो उसको बोल देंगे प्रोटोजोआ। तो देखिए इस सबका सिंगुलर अगर मैं बोलूं एक लाइन से तो बैक्टीरियम, फंगस, एल्गा, प्रोटोजोन, वायरस। और ये सब लिखे हैं आपके बहुत सारे जो है क्या कहते हैं, प्लूरल्स, है ना, प्लूरल्स लिख रखे हैं यहाँ पे। इसकी एक ये भी वजह है कि एक जगह पे बहुत सारे इकट्ठा होते हैं, कभी एक सिंगल देखने को नहीं मिलता हमें जल्दी। आगे देखिए क्या है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं हम। कहते हैं बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक सेल हो, उसी में वो पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम क्या है, हम है मल्टी सेल्यूलर। यहाँ तक कि हमारे एक नाखून में भी लाखों करोड़ों सेल्स हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में तो अरबों खरबों सेल्स से हम बने हुए हैं पूरे के पूरे। पर बैक्टीरिया क्या है, एक सिंगल सेल से ही बना हुआ है, एक छोटा सा, इसलिए वो हमें दिखता ही नहीं, इतना छोटा सा वो सेल होता है। और कहा गया है कि ये माना जाता है कि दुनिया में जो पहली चीज जो पैदा हुई थी ना, जो जिंदा चीज थी, वो आपकी बैक्टीरिया ही थी। इंसान नहीं आया था पहले या कोई जानवर नहीं आया था, सबसे पहले आया था धरती के ऊपर एक बैक्टीरिया, ऐसा माना जाता है। आगे क्या है, कहते हैं कि ये चीज हमारे हर तरफ मौजूद है। हमारे खाने के अंदर ही मिलेगा, जो हम पीते हैं उसके अंदर वो मिलेगा, पानी के अंदर, और हमारी बॉडी के अंदर भी मिलेगा, बाहर सरफेस पे भी मिलेगा, मतलब हमारे हाथों के ऊपर स्किन पे भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे अलग अलग तरह के वो भी। और यहाँ तक कि आपको समुद्र की गहराइयों में भी मिलेंगे वो, और सतह पे भी मिल जाएंगे, हवा में भी मिलेंगे, सॉइल में भी मिल जाएंगे। जहां आप देखेंगे वहां पे आपको बैक्टीरिया मिल ही जाएंगे। ये कहा जाता है कि अर्थ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में और सबसे ज्यादा जगहों पे बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेजरमेंट क्या होती है बैक्टीरिया के एक सेल की, या फिर कहते हैं पूरे बैक्टीरिया जो होता है उसकी मेजरमेंट क्या होती है। कहते हैं कि 0.2 से लेके 1000 माइक्रोन्स तक। अब माइक्रोन्स क्या होता है? माइक्रोन्स मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, है ना, उसे बोलते हैं माइक्रोन। और ऐसे ही 0.2 माइक्रोन से लेके 1000 माइक्रोन तक हो सकता है एक बैक्टीरिया। अब देख ले माइक्रोन को और मैं अच्छे से समझाऊं तो माइक्रो का मतलब होता है 10 लाखवां हिस्सा, है ना, माइक्रो, ठीक है। और माइक्रोन कहते हैं माइक्रोमीटर को, ठीक है। तो 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा हो गया आपका माइक्रोन। अब सोचिए आप, माइक्रोन कितनी छोटी यूनिट है। मतलब कि अगर आपने लिया है 25,000 माइक्रोन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर, सिर्फ यही मतलब है इसका, 25,000 माइक्रोन का 2.5 सेंटीमीटर, खाली इतना सा। सोचिए माइक्रोन कितनी छोटी यूनिट हो गई। अब इनके शेप के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से शेप हो सकते हैं इनके, जैसे कि स्फेरिकल मतलब गोल, देखिए गोल टाइप के हैं। और या फिर हो सकता है सिलेंड्रिकल, मतलब के ऐसे रॉड लाइक शेप के, या फिर हो सकते हैं आपके कैसे स्पाइरल, स्पाइरल मतलब ऐसे घुमावदार, ठीक है, इस शेप के हो सकते हैं आपके बैक्टीरिया। अब देखिए स्फेरिकल शेप का जो होता है ना बैक्टीरिया, उसमें हमने 4 और कैटेगरीज लगा दी हैं बेसिक तौर पे। बस क्या देख के कि अगर जो है एक सिंगल बैक्टीरिया मौजूद है कहीं पे, तो उसको बोल देते हैं सिंगल सेल कोकाई, है ना। अगर कहीं पे 2 बैक्टीरियाज मिलके आपस में रह रहे हैं तो उनको हम बोल देते हैं डबल सेल या फिर डाइप्लोकोकाई, ठीक है। कहीं पर जो है एक चेन बनी हुई है, काफी सारे जो है बैक्टीरियाज एक के साथ एक जुड़कर रह रहे हैं, तो उस चीज को, पूरी चीज को बोल देते हैं हम चेन, ठीक है। ये चेयर लिख दिया गलती से यहाँ पे जो है इन्होंने।